दोस्तों नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का सिंपल एजुकेशन में। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय हम अपने YouTube चैनल के माध्यम से 31 जनवरी 2021 को आयोजित होने वाली CTET की परीक्षा में पूछे जाने वाले बाल मनोविज्ञान के विषय का अध्ययन कर रहे हैं। दोस्तों पिछली वीडियो में हम लोगों ने एरिक एरिक्सन के मनोसामाजिक सिद्धांत की बात की थी, जिसके अंतर्गत हमने देखा था कि एरिक एरिक्सन ने अपने सिद्धांत में मानव जीवन को 8 चरणों में बांटकर उनमें उत्पन्न होने वाले द्वंद्वों का अध्ययन किया था। दोस्तों हमने 5वें चरण में देखा था कि किशोरावस्था में आइडेंटिटी अचीवमेंट वर्सेस रोल कन्फ्यूज़न की द्वंद्व का सामना करना पड़ता है किशोरों को, और यदि किशोरों के अनुभव सकारात्मक होते हैं जो पहचान से जुड़े होते हैं तो वह अपने आप को आइडेंटिटी अचीवमेंट की स्थिति में पाता है, जबकि यदि कुछ भी तय नहीं होता तो वह अपने आप को रोल कन्फ्यूज़न की स्थिति में पाता है। लेकिन दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जेम्स मार्सिया के सिद्धांत के बारे में। जेम्स मार्सिया ने अपने सिद्धांत में दिखाया है कि जिस आइडेंटिटी अचीवमेंट की बात एरिक एरिक्सन ने अपने मनोसामाजिक सिद्धांत में की है, वह पहचान दरअसल 4 प्रकार की हो सकती है। तो दोस्तों क्या है वो 4 पहचान और कैसे हम उनको समझ सकते हैं, इस बात का अध्ययन करेंगे हम आज की अपनी इस वीडियो में, जिसका नाम है जेम्स मार्सिया का पहचान सिद्धांत। तो चलिए दोस्तों बिना वक्त जाया किए हुए हम लोग आरंभ करते हैं अपना अध्ययन और देखते हैं कि कौन कौन सी वो आइडेंटिटी अचीवमेंट हो सकती है जिनका वर्णन जेम्स मार्सिया ने अपने सिद्धांत में किया है। तो चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं कि जेम्स मार्सिया ने अपने सिद्धांत में 4 प्रकार की जो पहचानें बताई हैं वो क्या है, कैसे हम उनको जान सकते हैं और किस तरह से ये आइडेंटिटी अचीवमेंट या पहचानें लोगों को वर्गीकृत करती हैं। दोस्तों जेम्स मार्सिया के अनुसार पहचान का जो पहला प्रकार है वह है पहचान प्राप्ति है, जिसको हम आइडेंटिटी अचीवमेंट कहते हैं। दोस्तों पहचान के ये सभी प्रकार जो हैं वो दरअसल निर्णय लेने की क्षमता से जुड़े हुए हैं, डिसीजन मेकिंग पावर से जुड़े हुए हैं। यदि कोई किशोर अपनी पहचान बनाने से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय लेने की क्षमता विकसित कर लेता है तो वह अपने आप को आइडेंटिटी अचीवमेंट की स्थिति में पाता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि एक बार जो निर्णय ले लिए जाए वो बदल नहीं सकते, वो बदल भी सकते हैं, लेकिन जो मुख्य पहचान है इस बात की वो ये है कि किसी भी किशोर में निर्णय लेने की क्षमता विकसित हो जाती है और वह अपने निर्णयों को आसानी से ले सकता है। जैसे कि किशोर अपनी इस अवस्था में आकर यह तय कर लेते हैं कि वे भविष्य में क्या बनना चाहते हैं और पूरे दिल से उसके लिए मेहनत करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो जो बनना चाहते हैं वह ना बनकर बाद में कुछ और बनने का भी निर्णय ले सकते हैं, लेकिन निर्णय लेने की जो क्षमता है वो उनमें परिपक्व स्थिति में आ जाती है, इसीलिए इसे आइडेंटिटी अचीवमेंट कहा जाता है। दोस्तों पहचान का दूसरा प्रकार जिसका वर्णन जेम्स मार्सिया ने किया है वो है आइडेंटिटी फोरक्लोजर, जिसको हिंदी में हम बंद पहचान कह सकते हैं। दोस्तों आपको याद होगा कि जब हमने लॉरेंस कोलबर्ग के न्याय सिद्धांत का, नैतिक विकास सिद्धांत का अध्ययन किया था तो उसके अंतर्गत हमने देखा था कि दूसरी अवस्था में आकर, कन्वेंशनल लेवल में आकर जो लोग होते हैं वो अपने आप को गुड बॉय और नाइस गर्ल की अवधारणा के अनुसार ढालने की कोशिश करते हैं और इसके अंतर्गत वो अपने निर्णयों को पूरी तरीके से दबा देते हैं, बल्कि वो वह करने का और वैसा दिखने का प्रयास करते हैं जिस रूप में समाज उनको देखने की कोशिश करता है या समाज उनको देखना चाहता है। तो दोस्तों यदि कोई किशोर अपनी निजी इच्छाओं को तो पूरी तरीके से दबा देता है और वो वैसा करने की कोशिश करता है, वैसा दिखने का प्रयास करता है जैसा और जिस रूप में समाज उसे देखना चाहता है, तो इसे आइडेंटिटी फोरक्लोजर कहा जाता है, क्योंकि वो अपने निजी निर्णय लेने की क्षमता को दबा देता है, पूरी तरीके से उसको बंद कर देता है, फोरक्लोज कर देता है। इसीलिए इसको आइडेंटिटी फोरक्लोजर कहा जाता है।
दोस्तों पहचान का तीसरा प्रकार जिसका वर्णन जेम्स मार्शिया ने किया है उसे आइडेंटिटी मोरेटोरियम कहा जाता है। आइडेंटिटी मोरेटोरियम में किसी भी किशोर को यह तय करने में कुछ देर लगती है कि वह भविष्य में क्या बनना चाहता है, क्या करना चाहता है, परंतु एक बार जब यह निर्णय ले लिया जाता है कि वो क्या बनना चाहता है और क्या करना चाहता है तो वह यह निर्णय पूरी तरीके से परिपक्व होकर निकलता है। और पहचान के इस प्रकार में व्यक्ति कभी भी समाज के दबाव में नहीं आता, बल्कि उसका अपना निजी निर्णय बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। हम में से अधिकांश लोग इसी पहचान के इसी प्रकार से संबंधित हैं, क्योंकि हम लोग किशोरावस्था तक आते आते कुछ भी तय नहीं कर पाते हैं, और जब हम एक बार तय करते हैं कि यार हमें ये करना है तो ज़्यादातर लोग अपने निर्णय को पाने के लिए पूरी तरीके से मेहनत करते हैं। इसीलिए हम अपने आप को आइडेंटिटी मोरेटोरियम की स्थिति में पाते हैं। दोस्तों आपको इसका मैं एक उदाहरण देता हूँ। ऋतिक रोशन की एक फिल्म है लक्ष्य, आपने जरूर देखी होगी, और यदि नहीं भी देखी होगी तो उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। लक्ष्य फिल्म में जो ऋतिक रोशन होता है वो एक आर्मी ऑफिसर होता है, लेकिन अपने कॉलेज के दिनों तक भी वो ये तय नहीं कर पाता कि उसको क्या बनना है, क्या करना है। आनंद फानंद में वो आर्मी का फॉर्म भरता है, और क्योंकि इंटेलिजेंट होता है तो आर्मी में उसका सिलेक्शन हो जाता है, परंतु निर्णय तय नहीं होता कि करना क्या है। इसीलिए आर्मी का सिलेक्शन होने के बावजूद भी वो आर्मी की नौकरी छोड़कर भाग आता है। उसके बाद वो अपनी जो गर्लफ्रेंड होती है प्रीति जिंटा, उससे मिलने के लिए जाता है, और प्रीति जिंटा उसको बहुत बुरी तरीके से डांट देती है। उसके बाद वो बहुत दुखी होता है, विचलित होता है, और यह तय करता है कि अब उसको आर्मी ऑफिसर ही बनना है। इसलिए वो वापस जाता है अपने उस आर्मी डिपार्टमेंट में जहाँ से वो छोड़कर भागकर आता है। वो आर्मी ऑफिसर्स उसको सजा देते हैं, क्योंकि उसने आर्मी के रूल्स तोड़े होते हैं, भाग जाता है, इसीलिए उसको सजा दी जाती है। लेकिन उस सजा को भी वो भुगतता है और एक बहुत अच्छा आर्मी ऑफिसर बनता है, क्योंकि उसने यह तय कर लिया था कि अब उसको आर्मी ऑफिसर बनना है। तो इस प्रकार दोस्तों आइडेंटिटी मोरेटोरियम का यह उदाहरण दिखाता है कि आइडेंटिटी मोरेटोरियम के अंतर्गत हमें निर्णय लेने में देर लगती है, और जब एक बार हम निर्णय लेते हैं तो वो निर्णय पूरी तरीके से परिपक्व होकर निकलता है। दोस्तों पहचान का चौथा और आखिरी प्रकार है आइडेंटिटी डिफ्यूजन, जिसको पहचान भ्रम हम हिंदी में कह सकते हैं। ये पहचान का वो रूप है जिसके अंतर्गत कुछ भी तय नहीं होता है कि हम क्या करना चाहते हैं, यह व्यक्ति क्या करना चाहता है, और अलग अलग स्थान पर अलग अलग लोगों के सामने वो अलग अलग तरीके के उदाहरण प्रस्तुत करता है, अलग अलग तरीके के व्यवहार करता है। तो इसे आइडेंटिटी डिफ्यूजन कहा जाता है, जिसमें निर्णय लेने की क्षमता का पूरी तरीके से अभाव होता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोगों ने बात की आइडेंटिटी अचीवमेंट के अंतर्गत आने वाले पहचान के 4 प्रकारों के बारे में। उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी, और यदि वीडियो अच्छी लगी दोस्तों तो आपसे अनुरोध है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और साथ ही आप अपनी तरह मेहनत करने वाले लोगों के लिए जो सीटेट की तैयारी या दूसरे राज्यों की टेट परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उन तक इस वीडियो को पहुंचाने के लिए वीडियो को शेयर भी जरूर कर दीजिएगा, और अगली वीडियो तक इंतजार को बरकरार रखिएगा। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।